हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स वो है जंपिंग स्टेटमेंट के अंदर गो टू कंस्ट्रक्ट। स्टूडेंट्स, गो टू कंस्ट्रक्ट का यूज बेसिकली सी प्रोग्रामिंग के अंदर हार्मफुल माना जाता है और इसे यूज नहीं करना चाहिए। तो डायरेक्टली मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इसका आगे कभी यूज नहीं करने वाले। हार्मफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये किसी भी पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के अंदर जो कंट्रोल है उसे किसी भी दूसरी जगह पर जाकर ये ट्रांसफर कर सकता है ऑन द स्पॉट। यानी कि अगर आपने कहीं पे एक स्टेटमेंट लिखा है गो टू इस पर्टिकुलर लेवल पे चले जाओ तो वो उस पर्टिकुलर लेवल पे चला जाएगा। यानी कि अगर आप 5th लाइन से अगर 500 लाइन या 5000 लाइन पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस स्टेटमेंट के थ्रू जा सकते हैं, इस कंस्ट्रक्ट के थ्रू जा सकते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। तो हम एज अ प्रोग्रामर ये नहीं चाहेंगे क्योंकि क्या हो सकता है कि बीच में बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशंस हो, तो इसलिए इसे हार्मफुल कंस्ट्रक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर कंट्रोल को कहीं पे भी किसी भी पार्ट प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में जाकर छोड़ सकता है। हो सकता है वहां से फिर ये वापस लाए भी ना, या फिर आपने कोई ऐसा कंप्यूटेशन स्टेटमेंट ना लिखा हो कि आप वापस उस जगह पे पहुंच पाए। तो इसलिए बहुत हार्मफुल कंस्ट्रक्ट है और हम इसे यूज नहीं करेंगे, जो कि ये कंस्ट्रक्ट जंप स्टेटमेंट का पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसलिए मैं इसको इस पे थोड़ा सा एक जेन्युइन जनरल प्रोग्राम बनाकर मैं इसे कंप्लीट करूंगा। तो सिंटेक्चुअली अगर देखें तो आपको एक लेबल बनाना होता है। लेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, या तो आप नाम का लेबल बना दीजिए। नाम के अंदर या तो नाम होगा और या फिर इंटीजर, राइट। नाम या इंटीजर या दोनों अगर मिलाना है तो आप दोनों भी मिला सकते हैं, और उसके आगे आप कॉलन लगाते हैं। फिर जो आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है वो कराइए, और उसके बाद आप लिख दीजिए गो टू नाम, लेबल का नाम। तो होगा ये कि स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये तो एक लूपिंग वाला टाइप का प्रोग्राम हो गया। आप चाहे तो इस लेबल को बना लीजिए और कहीं पे भी नीचे जाकर कोई भी स्टेटमेंट के बाद जाकर आप लिख सकते हैं गो टू दिस, तो आप वहां पर चले जाएंगे। परंतु लेवल का नाम जो है वो सेम होना चाहिए, राइट। आप इस नाम से भी लेवल बना सकते हैं, 5 नाम से लेवल बना दिया और फिर लिख दिया गो टू 5, राइट। तो गो टू जो है वो एक कीवर्ड है, नाम एक लेवल है, इसको हम लेवल बोलेंगे, और गो टू जो है वो कीवर्ड है। तो ऑलरेडी इसका जो मतलब है वो कंपाइलर ने पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है, रिजर्व वर्ड है, ठीक। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हमें 1 से लेकर 5 तक नंबर डिस्प्ले कराना है, 1 से लेकर 5 तक डिस्प्ले कराना है, और इस प्रोग्राम को बनाकर हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो सेम हैश इंक्लूड इंटीजर मेन इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1। नम नाम का मैंने एक लेबल बनाया, राइट। printf slash n value of I is equals to percentile d I plus plus if I is equals to yeah sorry 5 तक करवाना है ना, if less than I less than equals to 5 go to no. ठीक है, रिटर्न 0। राइट। तो कैसे चलेगा प्रोग्राम? सबसे पहले आई की वैल्यू हुई 1, इसके बाद आए नम नाम के वेरिएबल लेवल पे। नम के अंदर क्या लिखा हुआ है? printf वैल्यू ऑफ i इज i, तो वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू i। तो i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू हो गई 2, तो मेमोरी ब्लॉक में i की वैल्यू कितनी होगी? 2। इफ i लेस देन इक्वल्स टू 5, या यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू? 2। तो क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू है? कंडीशन ट्रू है, यस 2 है, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? यहाँ गो टू नम। तो यहाँ से कहाँ चले जाएंगे अपन? तो क्या आएगा? नम में जाने के बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। तो वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू 2। i की वैल्यू क्या होगी? 3, नीचे आ गए 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, गो टू नम, वापिस इधर आए, फिर क्या होगा? वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू 3, है ना। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 5। तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए तो गो टू नम जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे वैल्यू हुई 6, तो क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है? नहीं, कंडीशन फॉल्स, 6 तो 5 से बड़ी है, तो कंट्रोल कहाँ पास ऑन हो जाएगा? यहाँ, राइट, रिटर्न 0। तो रिटर्न 0 पे आने के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, खत्म, कंप्लीट। तो आपने 1 से लेकर 5 तक नंबर बता दिया।
तो ये काम आप फॉर से भी करवा सकते थे, व्हाइल से भी करवा सकते थे, और उसी से करवाना है, डू व्हाइल से भी करवा सकते हैं, आपको उसी से करवाना है, आपको इससे करवाने की जरूरत नहीं है। अगेन गो टू स्टेटमेंट या गो टू कंस्ट्रक्ट हार्मफुल माना जाता है, क्योंकि अगेन आपने देखा कि कंट्रोल आपने यहां से सीधा यहां परफॉर्म कर दिया, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो 100 स्टेटमेंट पे भी जंप कर सकते हैं, बस लेवल बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। दैट इज व्हाई इसको थोड़ा सा हार्मफुल कंस्ट्रक्ट माना गया है, राइट। तो यहां पर हमारा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली खत्म होता है। मैंने बताया था फ्लो कंट्रोल के अंदर हमने 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स, ब्रांचिंग, लूपिंग और जंप। तो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो है फंक्शंस, एंड फंक्शंस के बाद फिर अरेज, अरेज के बाद हो सकता है कि फंक्शन के बाद फिर मैं पॉइंटर ले आऊं, पॉइंटर के बाद अरे, अरेज के बाद स्ट्रक्चर, यूनियन, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चलेगा। फिर फाइल एंडिंग, इस तरीके से हमारी गाड़ी जो चलेगी। तो अब थोड़ा सा इसकी जो शीट्स आएंगी ब्रांचिंग, लूपिंग और जंप की, लूपिंग और जंप बेसिकली साथ में रहेगा। इसकी जो शीट्स मेरी वेबसाइट पे आएंगी synergy.guru पे, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग, उसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है, इसमें इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स है। यहाँ से हमारा जो मेजर कंप्यूटेशन वाली जो चीज है, जहां पे हम बोलते थे कि ये कंप्यूटेशन हो रहा है, तो ये कंप्यूटेशन वाली जो चीज है यहाँ से स्टार्ट होगी। अभी तक जो है मैथमेटिकल काम चल रहा था, मैथमेटिकल चीजें हो रही थी, नंबर एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, वो हो रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा इंटरेस्ट और आपका बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, राइट। तो मेरी वेबसाइट पे आप चेकआउट करते रहिएगा और मैं उसे इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करूंगा। और चैनल तो मेरा ही, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और इस पर्टिकुलर सी प्रोग्रामिंग का पूरा अच्छा नॉलेज आपको यहाँ पर लीजिए, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।